आज हम इस वीडियो में मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के विषय में जानकारी करेंगे। मूल कर्तव्य को जो संविधान बना था यानी मूल संविधान में नहीं रखा गया था। अब जानते ही आया कहाँ। सोवियत संघ से प्रभावित होकर 1975 में स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति ने 8 मूल कर्तव्यों की पेशकश की थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन से 1976 में भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। इसमें 10 मूल कर्तव्यों को रखा गया और इसके बाद 2002 में 86वां संशोधन करके 11वां मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। इसीलिए अब तक 11 ही मूल कर्तव्य हैं। और अब जानते हैं मूल कर्तव्य की विशेषता क्या है। नीति निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है, यानी कि मूल कर्तव्य के हनन के खिलाफ कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। दूसरा, मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। फिर है मूल कर्तव्य को आपातकाल के समय जोड़ा गया था, यानी कि जो आपातकाल लागू हुआ था 1975 से 1977 के बीच। मूल कर्तव्य जो जोड़े गए 1976 में जोड़े गए, इसीलिए कहा जा सकता है मूल कर्तव्य को आपातकाल के बीच में ही जोड़ा गया है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि इनके संविधान में मूल कर्तव्य को परिभाषित नहीं किया गया है, अर्थात इनके संविधान में मूल कर्तव्य नहीं। और अब जानते हैं जो 11 मूल कर्तव्य हैं आर्टिकल 51A में, तो उनके विषय में जानते हैं। और हम लोग इन 11 आर्टिकल को ABCDEFGHI के रूप में याद करेंगे, यानी इनका क्रम में याद रखें। जैसे ए से क्या होता है, एंथम जो पहला है, ए से एंथम। एंथम मीन्स होता गान, गान का मतलब राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान का मतलब राष्ट्रीय ध्वज है। इसके बाद याद आ जाएगा, यानी जो पहला जो मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। एंथम से राष्ट्रीय गान याद आ जाएगा। इसके बाद ए नंबर यानी पहला मूल कर्तव्य है। इसके बाद जो दिया स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब है जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो प्रमुख जो व्यक्ति थे, ऐसे बापू हो गया, इसके बाद भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इन सभी नामों में 20 से आता है। इनका जो शुरुआत अक्षर है 20 से आता है। इसलिए दूसरा मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अब देखते हैं सी नंबर। सी का मतलब है संप्रभुता। संप्रभुता से याद रख सकते हैं सी से। अब देखते हैं भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण बना रखें। इसके बाद डी नंबर। डी का मतलब होता है डिफेंस। डिफेंस में से रक्षा करना, यानी कि क्या है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। फिर है ई। ई मीन्स होता है इक्वालिटी, यानी समानता, समरूपता। जो ई में है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी कि ई वाले में, यानी 5वें मूल कर्तव्य में सभी की क्वालिटी की बात की गई, यानी समानता की बात की गई है। 5वें नंबर का मूल कर्तव्य है। अब देखते हैं एफ। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सिख संस्कृति को फैंसी कल्चर बोल सकते हैं और इसको याद रखने के लिए फैंसी कल्चर, यानी एफ का मतलब 6 नंबर का मूल कर्तव्य है। फिर देखते हैं जी में लिखा है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य जीव इसकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। इसमें प्राकृतिक पर्यावरण की चर्चा की गई, यानी कि ग्रीन से संबंधित है। ग्रीन का मतलब जी से है। ए का मतलब 7 नंबर का मूल कर्तव्य। इसके बाद देखते हैं एच। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। मानववाद यानी कि ह्यूमैनिटी का एच, यानी कि ये 8वें नंबर का मूल कर्तव्य। फिर देखते हैं आई, यानी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें
और हिंसा से दूर रहें। यानी संपत्ति के मतलब इनकम से, इनकम का मतलब आय से। आय जो किस नंबर का है, ये आय 9 नंबर का है, इसलिए 9वां मूल कर्तव्य हो गया। फिर देखते हैं जे यानी 10वां मूल कर्तव्य। ये व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। इसमें दिया गया है व्यक्तिगत और सामूहिक। सामूहिक का मतलब होता है ज्वाइन का मतलब होता है जे से, जे का मतलब होता है 10 नंबर का मूल कर्तव्य है। और जो लास्ट में है, लास्ट 2002 में जिसे जोड़ा गया, ये है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना।